बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आइडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 25 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में इम्पोर्टेंट मेथड कंसीडर किया जाता है और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी है और इसकी इंशाल्लाह जो हम एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो भी। और आज के लेक्चर में हमने इसका प्रूफ करना होगा और इस टॉपिक का नेम है इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड फार्मूला। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड अंडरस्टैंड किया जाता है, तसव्वुर किया जाता है। और आज के लेक्चर में हमने इम्प्रूव्ड आयलर मेथड को स्टेट एंड प्रूव करना है, ठीक है। और जो इसकी स्टेटमेंट होगी वो आप सभी स्टूडेंट जो लास्ट पे मैंने इसके रिजल्ट को प्रूव किया हुआ है वो आपने स्टार्टिंग पे लिखना होगा। इट्स मीन के आपने प्रेडिक्टर और करेक्टर स्टेप को लिखना है और जो इसका एक स्कीम रिजल्ट बना दिया जाता है वो भी आपने स्टार्टिंग पे लिखना होगा, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड आयलर मेथड की आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद इसका प्रूव करना होता है। तो मैं आपको ये प्रूव करवाने की तरफ लेके जाऊंगा आज, ठीक है। और जो स्टेटमेंट होगी वो आपने स्टार्टिंग पे खुद राइट कर लेनी है, इट्स नो इशू। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, कंसीडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इट्स मीन IVP। और जो हमारा ये चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकली फॉर्म, इसमें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की ही बात कर रहे होते हैं। इट्स मीन IVP की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कुछ इस अंदाज में है। हमने जितने भी मेथड्स किए, मतलब स्टार्टिंग पे हमने इम्प्लिसिट आयलर मेथड किया था, फिर मॉडिफाइड आयलर मेथड किया, फिर अब हम इम्प्रूव्ड की बात कर रहे हैं। ये तीनों की जो स्टेटमेंट हैं, इनके रिजल्ट्स को प्रूव करवाना, ये आपको माइंड में रहना चाहिए और इनके रिलेटेड जो एप्लीकेशन हम परफॉर्म करते हैं वो आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल है कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो y है, इस y पे हमने डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करवाया। तो ये आपके पास कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई आ चुका है, ठीक है। तो इसी बात को आप dy बाई dx को ऐसे भी कह सकते हो कि ये y डैश होगा, ठीक है ना। तो इस पे जो हमारे पास कंडीशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की वो है y ऑफ x नॉट इज इक्वल y नॉट। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1। ऑनवर्ड हमने अब करना होता है इसका डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, वो ये है कि बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव dy बाई dx सो वी कैन बी रिटन एज, या वी हैव, तो ये होती है लिमिट h बाई 2 अप्रोचेस टू 0 y ऑफ x प्लस h बाई 2 माइनस y ऑफ x होल डिवाइड बाई h बाई 2, ठीक है। और ये इक्वल होगा कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई। इसको हमने कह दिया कोई नंबर 2, ठीक है। ये जो डेफिनेशन हमने डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई की है ये मॉडिफाइड से थोड़ी सी डिफरेंट हमने कैसे लिखी है कि यहाँ पर जो लिमिट है वो h बाई 2 टेंड्स टू 0 है, लेकिन मॉडिफाइड में क्या था h टेंड्स टू 0, ठीक है। और उसमें जो स्टेप साइज हमने लिखा था वो h था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इम्प्रूव्ड में क्या आ रहा है, जो स्टेप साइज का हाफ आ रहा है h बाई 2, और वही उसके डिवीजन में भी हम राइट कर रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ हमने मॉडिफाइड में h की बात की थी वो हम इम्प्रूव्ड में उसके हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ स्टेप साइज की बात कर रहे हैं, हाफ स्टेप लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ऑनवर्ड हम अब जो ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है इस पे हम ये बात करेंगे कि जो इसका ये जो h बाई 2 है ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जैसे जैसे हम h बाई 2 को बढ़ाते जाएं तो ये मतलब 0 से जब बड़ा होता जाएगा तो ये वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन हमें क्रिएट करेगा। ये होल जो फॉर्म है ये हमें बहुत स्मॉल एक फ्रैक्शनली आंसर बता देगा। तो ये हमने लिखा है इफ h बाई 2 इज ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे होगी कि ये जो हमारे पास लिमिट आ रही है ना, ये वाली लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0, ये रिमूव कर देंगे और ये जो आपके पास इतना रिजल्ट होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में ये इक्वल हो जाएगा कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई के। वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखें यहाँ पर मैंने लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 को रिमूव कर दिया है बिकॉज कि h बाई 2 आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम ना लिमिट को रिमूव कर देंगे और आपके पास ये जो रिजल्ट होगा वो आपके पास रह जाएगा रिमेनिंग पार्ट में। और राइट हैंड साइड भी एज इट इज आ जाएगी। इट्स मीन y ऑफ x प्लस h बाई 2 माइनस y ऑफ x डिवाइड बाई h बाई 2 इक्वल है
कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई। उसके बाद आपने ये जो डिवीजन में h/2 आ रहा है इसको दूसरी साइड पे यानी कि कैपिटल एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया h/2 इंटू कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये जो न्यूमरेटर में था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया हुआ है विदाउट चेंजिंग। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये करना है कि जो y ऑफ x है यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसको जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये y ऑफ x आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि दूसरी साइड पे जाकर हम इसको प्लस करने लगे हैं। ये देखें तो ये हो जाएगा y ऑफ x प्लस h/2 इक्वल होगा, ये y ऑफ x को दूसरी साइड पे ले गए तो ये प्लस हो गया प्लस h/2 कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई। इसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब ऑनवर्ड हम इस पे अप्लाई करने लगे हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने जब भी बात कंटिन्यू करनी हो तो हम कहते हैं फॉर गिवन y ऑफ x नॉट इक्वल है y नॉट। ठीक है, जब हमने कह दिया कि x नॉट पे फंक्शन अप्लाई किया y तो आपको आंसर उसका मिलता है y नॉट। तो उस पर हम फिर फाइंड करेंगे ऑनवर्ड, ये स्कीम फाइंड करेंगे y सब्सक्रिप्ट n प्लस 1s। तो ये जो आपके पास स्कीम 3 है, ये जो स्कीम 3 कुछ इस अंदाज में लिखी हुई है जिसमें स्टेप साइज आपको सीन हो रहे हैं, इसको हम अब क्लोज करके yn+1 की फॉर्म में क्रिएट करने लगे हैं। यानी कि हमने स्कीम 3 से स्कीम 4 क्रिएट करनी है, तो वो ऐसे हमारे पास बन जाएगी y सब्सक्रिप्ट n+1। यहाँ पर ज़रा गौर करें, y ऑफ x प्लस h/2 के लिहाज से हमने ये आपने लिखना है y सब्सक्रिप्ट n+1 इक्वल होगा, ये जो y ऑफ x है इसको हमने लिख देना है y ऑफ सब्सक्रिप्ट n प्लस ये जो h/2 होगा इसको हमें लिख देना है h कैपिटल f इंटू, और ये जो आपके पास फंक्शन की फॉर्म है x कोमा y है इसको हमें लिख देना है x सब्सक्रिप्ट n प्लस हाफ यानी n प्लस 1/2 कोमा y सब्सक्रिप्ट n प्लस 1। ये ऐसे आपने लिखना होगा। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास है इम्प्रूव्ड आइलर स्कीम। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट है इसमें हाफ आएगा, ठीक है, यानी कि x सब्सक्रिप्ट n प्लस 1/2, लेकिन मॉडिफाइड में आपके पास क्या था x सब्सक्रिप्ट n प्लस 1। ठीक है, वहां पर हाफ नहीं था, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में हाफ पोर्शन आएंगे। जब भी हाफ पोर्शन होगा इट्स मीन वो आपके पास इम्प्रूव्ड आइलर मेथड की बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। स्कीम 4 इज कॉल्ड इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम ना इक्वेशन 4 जो है यानी कि जो स्कीम 4 है इसको हम ना शेप देना चाहेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगे, बिकॉज हमने अपनी एप्लीकेशन को जब परफॉर्म करना होगा तो हम इस स्कीम 4 से डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है y सब्सक्रिप्ट n प्लस 1 है और जो राइट हैंड साइड है इसमें y सब्सक्रिप्ट n प्लस 1 है, तो बोथ आर सेम। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में y सब्सक्रिप्ट n प्लस 1 बोथ सेम हैं। जब आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको अप्रॉक्सीमेशन में डिफॉल्ट्स आएंगे, आपको इश्यूज आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उनसे बचने के लिए आपने ये करना है कि जो राइट हैंड साइड में ये जो मैंने लेड पेंसिल से सर्कल आउट किया हुआ है डॉट्स की फॉर्म में, ये जो आपके पास पोर्शन है इसको हमने कुछ इस अंदाज में ऑपरेट करना है कि आप अपनी अप्रॉक्सीमेशन को आसानी से टैकल कर सकें। और अप्रॉक्सीमेशन को टैकल करने का आपको मैंने प्रीवियस जितनी भी एप्लीकेशन परफॉर्म करवाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यानी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिहाज से, जिनमें इम्प्लिसिट आइलर मेथड था, मॉडिफाइड आइलर मेथड था, ठीक है, उसमें हमने 2 स्टेप्स को अडॉप्ट किया। वो 2 स्टेप्स कौन से थे? नंबर 1 प्रेडिक्टेड स्टेप एंड नंबर 2 करेक्टर स्टेप। इन 2 स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए अपनी अप्रॉक्सीमेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। और वही स्टेप हमने ये जो आपका लास्ट मेथड इम्प्रूव्ड आइलर मेथड है इसमें भी हम यही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, देन हमारा वर्क जो है इजीली होल्ड हो जाएगा। सही हो गया। तो ऑनवर्ड हम इम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। टू इम्प्लीमेंट स्कीम 4 कैन बी रिटन एज, तो स्कीम 4 हमें कुछ इस अंदाज में होगा कि हमने जब बात को कंटिन्यू करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को फॉलो करना है, तो हमने बात को स्टार्ट करने से पहले ये लिखना होता है फॉर गिवन y ऑफ x नॉट इक्वल है y नॉट। इट्स मीन कि x नॉट पे आपने y फंक्शन अप्लाई किया तो y नॉट उसका रिजल्ट, उसका इमेज मिल गया। तो जब हमें ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की ये अंडर ऑब्जर्वेशन राइट किया तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? y सब्सक्रिप्ट n प्लस 1।
yn+1 को जब आपने कैलकुलेट करना होगा तो ऑनवर्ड हमारे पास दो स्टेप्स यहाँ से क्रिएटेड हो जाएंगे। वो दो स्टेप हैं, नंबर 1 ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपके पास प्रेडिक्टेड स्टेप है, और ये जो सेकंड लाइन है दिस इज़ नोन एज ये आपके पास करेक्टर स्टेप है। ये मैंने साइड पे ये लिखा हुआ है कि ये देख कर बनाई है। किससे देख के बनाई हुई है? ये मैंने ऐसे ना, एक स्कीम हमारे पास 3 है, ये वाली स्कीम 3 के अकॉर्डिंग मैंने बात की हुई है और एक स्कीम 4 के अकॉर्डिंग बात की हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो स्कीम 3 है वो हमारे पास प्रेडिक्टर को जनरेट करता है। स्कीम 3 वो जो लेड पेंसिल से मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये जो ऊपर से ये लेड पेंसिल्स आ रही हैं, ये आपके पास ऐसे है कि जो स्कीम 3 है वो आपके पास ये प्रेडिक्टर स्टेप को क्रिएट करने की कोशिश करती है और बना रही होती है। यानी कि स्कीम 3 आपके पास ये प्रेडिक्टर को शो कर रही है, और जो आपके पास ऐसे ये लेड पेंसिल से मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो करेक्टर स्टेप है, करेक्टर स्टेप आपके पास स्कीम 4 से क्रिएटेड हो रही है। सही हो गया। अब हम ना इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बनता है कैसे है। ये जो है ना u सबस्क्रिप्ट n+1/2 ये इक्वल होगा, यानी कि आपने करेक्टर स्टेप में जब u कैलकुलेट करना होगा इसके सबस्क्रिप्ट में हाफ की बात करनी है, यानी कि स्टेप साइज जो होगा ना ये वाला 1/2 ये स्टेप साइज है। तो ये जो स्टेप साइज होगा ये u के सबस्क्रिप्ट में ऐड होगा और आपने हाफ पोर्शन में लिखना होगा, हाफ के बगैर कभी भी नहीं लिखना। इम्प्रूव्ड की ये पहचान है। u सबस्क्रिप्ट n+1/2 इक्वल होगा yn+h/2, यानी ये आपके पास स्टेप साइज का हाफ है, इम्प्रूव्ड की बात कर रहे हैं, और कैपिटल F इंटू xn, yn। ठीक है, तो x के सबस्क्रिप्ट में n आएगा और y के सबस्क्रिप्ट में n आएगा। ये जो आपके पास स्टेप ऐसे बन गया हुआ है ये एक्चुअली आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप की निशानदही कर रहा है, इन द सेंस ऑफ इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। ठीक है, ये आपका इम्प्रूव्ड आइलर मेथड का प्रेडिक्टर स्टेप है जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में ऐसे परफॉर्म करना होगा। ऑनवर्ड जब आपने u सबस्क्रिप्ट n+1/2 को परफॉर्म कर लिया, फिर आपने ऑनवर्ड मूव करना होता है करेक्टर स्टेप पे। ठीक है, तो ये होगा y सबस्क्रिप्ट n+1 इक्वल होगा y सबस्क्रिप्ट n प्लस, यहाँ पर हाफ नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्टर स्टेप में ओनली ऑन h यूज होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास स्कीम 3 है उसमें आपके पास हाफ आ रहा है h/2, और जो आपके पास स्कीम 4 है उसमें h की जगह यहाँ पर आपके पास h/2 की जगह h यूज़ हो रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो आपके पास स्कीम 4 है इसमें देखें यहाँ पर हाफ नहीं आ रहा। तो जो स्कीम 4 है हमने इसके अकॉर्डिंग करेक्टर बनाया, और जो स्कीम 3 है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेडिक्टर क्रिएट किया। ये आपका MCQs ऑनलाइन बन सकता है। अगर आपसे MCQs ये पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि हाफ किस में यूज़ होगा और हाफ के बगैर किस में यूज़ होना है। हाफ हमेशा इम्प्रूव्ड आइलर मेथड के प्रेडिक्टर में यूज़ होता है। ठीक है, और सेकेंडली जो हाफ के बगैर है, विदाउट हाफ आपके पास करेक्टर स्टेप में यूज़ होता है इन करेक्टर मेथड फॉर इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। तो ये जो है ना y सबस्क्रिप्ट n+1 इक्वल है yn+h कैपिटल F इंटू x सबस्क्रिप्ट n+हाफ यानी n+1/2 कॉमा u सबस्क्रिप्ट n+1/2 यानी n+हाफ। अब यहाँ पर जो u है u सबस्क्रिप्ट n+हाफ ये आपका है प्रेडिक्टर स्टेप, यानी प्रेडिक्टर स्टेप जब आपने कैलकुलेट कर लिया उसको आप करेक्टर स्टेप में यहाँ पर अप्लाई करोगे, यहाँ पर आप उसे यूज़ करोगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जितने भी ये एनज आ रहे हैं इट्स मीन ये आपके पास हैं अप्रॉक्सीमेशंस। ये में लिखा हुआ है वेयर n इज इक्वल 0, 1, 2 एंड सो ऑन। वेयर 0 मीन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, एंड वेयर 1 मीन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, वेयर 2 मीन थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, एंड वेयर 3 मीन्स फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आपने ये जो हैं इसमें n की वैल्यूज़ को आप ऑपरेट करते जाएं, तो यहाँ से आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड इन अनलिमिटेड अप्रॉक्सीमेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इम्प्रूव्ड को सोल्व करने के लिए, इम्प्रूव्ड आइलर मेथड को। और जब आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रेडिक्टर स्टेप को फॉलो करोगे। प्रेडिक्टर स्टेप को आपने सोल्व करना होगा, यानी कि आपने यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट करना है, और ये आपके पास आ जाएगा u हाफ इक्वल y0 प्लस h/2 कैपिटल F इंटू x0 y0। तो फिर आपके पास u हाफ का आंसर आएगा। फिर आपने
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में प्रेडिक्टर फाइंड किया और सेकेंडली आपने करेक्टर फाइंड करना होता है। यहाँ पर आपने n की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये आएगा u1 इक्वल है y0 प्लस h कैपिटल F इंटू एक्स हाफ कॉमा वाई हाफ, ठीक है। और यहाँ से जब आपने एक्स हाफ को कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए हम जो आपके पास एप्लीकेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि एक्स हाफ को कैसे आपने सोल्व करना होगा, सही है। तो ये मैं आपको ऑनवर्ड एप्लीकेशन में बताऊंगा कि एक्स हाफ को सोल्व करने का क्या क्राइटेरिया है। और जो यू हाफ है वो तो कोई परेशानी की बात नहीं, यू हाफ आपके पास जो प्रीडेटर स्टेप का आंसर हुआ करेगा वही आप यहाँ पर पुट किया करेंगे। बट जो एक्स हाफ होंगे या इनसे ऑनवर्ड जितने भी हाफ हुआ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन में कि वो आपने कैसे सोल्व करना है और उसमें उसको सोल्व करने का अंदाज़ क्या है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में अपनी एप्लीकेशन में देखेंगे कि ये जो हाफ इम्प्रूव्ड आइल मेथड्स में जो रिजल्ट्स यूज़ करते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो इसके लिए आपने नेक्स्ट लेक्चर का अच्छे अंदाज से परफॉर्म भी करना है और बाकायदा ये जितनी एप्लीकेशन प्रीवियस हो चुकी हैं आपने अच्छे अंदाज में उनको अंडरस्टैंड भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट वाइंड अप हो गया है, यानी कि हमने इसको प्रूव कर लिया है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना था, ये जो मैंने लिखा है प्रेडिक्टर स्टेप ये फर्स्ट लाइन और करेक्टर स्टेप ये आपने सेकंड लाइन, इनको आपने स्टेटमेंट में लिखना है। और इनसे पहले प्रेडिक्टर यानी ये प्रेडिक्टर स्टेप और ये करेक्टर स्टेप, इससे पहले आपने लिखना क्या है, स्कीम नंबर 4 लिखनी है आपने, ये वाली, ये स्कीम नंबर 4 आप राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीम 4 लिखने के बाद आपने इसके नीचे प्रेडिक्टर स्टेप लिखना है, ये वाला जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट लिखना है और ये वाला सेकंड, इन दोनों को आपने स्कीम नंबर 4 के नीचे लिख देना है, तो ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप इम्प्रूव्ड आइलर मेथड फॉर्मूला, ठीक हो गया। हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड प्रूफ एंड अवर इम्प्रूव्ड आइलर मेथड इज़ कम्प्लीटली वेरीफाइड। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।